चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से पढ़ना हमें क्या, व्हाट इज अ नॉन मेटल। तो क्या होगा नॉन मेटल डिफिनेशन, दोज एलिमेंट्स गेन, दोज एलिमेंट्स गेन 2 or more electron 2 or more electron in orbit and make negative ions are called non-metal। तो देखो ऐसा एलिमेंट जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, और वो गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, निगेटिव आयंस बन जाएगा, तो उसके हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। अब एग्जांपल की बात कर लेंगे। देखो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इसके बाद यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ईटीसी कर लेंगे। तो जितने भी नॉन मेटल रहेंगे, जितने भी एलिमेंट रहेंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन करना मतलब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो। अब जैसे क्लोरीन की बात कर लेंगे, तो क्लोरीन में क्या आता है 287। अभी गेन क्यों करेंगे, कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, लेकिन है कितना इसके पास 7। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अपने सेल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब अपने सेल में वो ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, निगेटिव आयन बन जाएंगे 288। अगर वो लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, लेकिन यहाँ गेन कर रहे हैं इसलिए हम इसको नॉन मेटल्स बोलेंगे। तो ये हमारा केमिकल ये हमारा डिफिनेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को वेरीफाई कर लेंगे बाय द इलेक्ट्रॉन गेन या बाय द इलेक्ट्रॉन लूज। अगर जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएगा मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा नॉन मेटल। बस इतना याद रखना। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखो 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 26 होगा, और 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिक्वायर्ड होगी, 2, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसको 8 होना चाहिए। अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो सभी एलिमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं। अब जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अभी बस टी ब्लॉक है और एस ब्लॉक एलिमेंट फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा O2- एंड और 2 और ये बिकम बनेंगे क्या, ये किसके जैसा बनना चाहते हैं, ये हमेशा इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजन की देख लेंगे हम लोग, तो नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2 5। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3- बन जाता है, तो 2 8। देखो ये भी 2 8 आ गया। तो अपने आगे वाले, जैसे इसमें क्या ध्यान देना, जब 2 8 आ गया तो अपने आगे वाला जो इनर्ट गैस होगा ना उसके जैसा बनना चाहेंगे। अभी देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आगे कौन सा इनर्ट गैस आने वाला, नियान, और नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। यहाँ भी देखो 2 8। क्लोरीन है, तो क्लोरीन 2 8 7, तो 7 मतलब इस 17 नंबर पे होता है। तो इसके आगे आने वाला नेक्स्ट जो रहेगा ना इनर्ट गैस कौन सा होगा, आर्गन। तो आर्गन देखो 288 होता है, 288 होता है। तो बस समझ में आ गया आपको नॉन मेटल्स, तो नोट कर लो। हो गया सभी लोगों का, नोट नहीं करना है, ओके। अब इसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिजिकल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स आर
नॉट malleable, नॉन मेटल्स आर नॉट malleable। सेकेंड देखो रहेगा यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। थर्ड नंबर नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। फोर्थ नंबर आ जाएगा नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। फिफ्थ नंबर नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। सिक्स नंबर की बात कर लेंगे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड लाइट। ठीक है। सेवन नंबर नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट फाउंड। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देगा हमारा हो गया। देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे मेलिएबल नहीं रहेंगे, उसे हम पीटेंगे तो सीड दिशा फैलेंगे नहीं। ठीक। दूसरा नंबर आएगा हमारा नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, जितने भी नॉन मेटल को हम तार ऐसा लंबा खींच के नहीं बना सकते हैं, वो मेटल में प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट का तो गुड कंडक्टर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एज ए नॉन मेटल, और ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो उसमें कार्बन मिलता है, इसलिए यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन मिल गया हमें कि नॉन मेटल में गुड। अब ऐसा पूछ सकता है कि विच वन नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ कार्बन, और कार्बन इज एलोट्रॉप ऑफ ग्रेफाइट। मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉप होता है ना वो ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल्स होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इसमें क्वालिटी होती है। और नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, तो नॉन मेटल्स ब्रिटल रहेंगे। ब्रिटल का मतलब होता है इसको हथौड़े से मारेंगे तो टूट जाएंगे। तो ये देखो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ब्रिटल, और जबकि हमारा क्या रहेगा? मेटल्स की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, वो टूटे नहीं, फैल जाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल दो नॉन मेटल को बीच में अगर टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड लाइट, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट एंड लाइट होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स का एलोट्रॉप होता है डायमंड इज विच इज मोस्ट हैवी पार्टिकल इन नेचर। देखो सबसे मोस्ट हैवी पार्टिकल जो मिलता है, अगर हमें सब्सटेंस मिलता है, वो डायमंड होता है। सबसे ज्यादा कठोर होता है, स्ट्रांग होता है। तो डायमंड हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो डायमंड इज अ वेरी वेरी हैवी सब्सटेंस इन नेचर। तो नेचर में सबसे ज्यादा हैवी सब्सटेंस क्या रहेगा? डायमंड रहेगा। और इसके बाद देखो लाइट, तो वो लाइट रहेगा ही, तो हैवी रहेगा हमारा। जनरली नॉन मेटल्स का ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लेंगे, वो लो होता है। देखो 8 नंबर लिख लेंगे, नॉन मेटल्स हैव लो एमपी एंड बीपी। चलो बीपी से याद आ गया कुछ आपको। ठीक है। तो नॉन मेटल्स हैव लो एमपी एंड बीपी,
एमपी मतलब मध्य प्रदेश, बीपी मतलब, देखो एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, अब बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे ना, सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो रहेंगे, ठीक। लेकिन किसका हाई रहेंगे, तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहता है, ठीक। एक पॉइंट और छूट गया आपका, देखो एक पॉइंट और लिख लेंगे, 9 नंबर यहां पे, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस मतलब नॉन मेटल जो होते हैं चमकीले नहीं होते हैं। तो कौन सा नॉन, ऐसा एक एक्सेप्शन मिलेगा, कौन सा नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है, सॉरी होता है लस्टरस चमकीला, वो होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना, वो नॉन मेटल होता है और सॉलिड स्टेट में मिलेगा और हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, जैसे हमारा मेटल चमकता है। ये अपवाद है, हमारा एक्सेप्शन है। तो पूछ सकता है विच मेटल इज अ लस्टरस, तो क्या बोलना पड़ेगा, अरे नॉन मेटल नहीं, आयोडीन, अच्छा सॉरी, विच नॉन मेटल आर लस्टरस, तो आ जाएगा वहां पे आयोडीन। और मेटल बोल देगा तो क्या बोलेंगे, जितने मेटल रहेंगे सब लस्टरस ही रहते हैं। समझ में आई बात हमारी। और एक चीज और रहेगा, जितने भी मेटल रहेंगे सोलिड लिक्विड गैस, सॉरी नॉन मेटल, और नॉन मेटल में सिर्फ एक यूनिट रहेगा जो लिक्विड स्टेट मिलेगा और होता है ब्रोमीन नॉन मेटल में, और मेटल में क्या मिलेगा हमें, मरकरी, ठीक है। और दूसरी चीज, नॉन मेटल जितने भी रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखाई देंगे हमें, उसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं रहता है। अब इसका नोट करके लिख लेते हैं हम लोग, लिख लिए तुम लोग, ठीक है, इरेज कर दे, ओके। तो इसका जितने भी अपवाद रहे एक्सेप्शन एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर कहीं से क्वेश्चन मिलता है तो हमें एक्सेप्शन से ज्यादा मिलता है, और प्रॉपर्टी से एक नंबर में क्वेश्चन पूछता आपसे। तो देखो नोट करके इसको लिख लेते हैं इसके पीछे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट इज अ नॉन metal and it is a good conductor of electricity, ठीक है। तो पहला रहेगा एक ग्रेफाइट इज नॉन मेटल एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल होते हुए भी क्या रहेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। तो देखो सेकेंड नंबर की बात कर लेंगे। सेकेंड नंबर हमारा रहेगा डायमंड इज वेरी हैवी सबस्टेंस इन नेचर। तो डायमंड हमारा क्या होगा, सबसे हैवी सबस्टेंस इन नेचर होगा। और तीसरा नंबर की बात कर लेंगे, हाई, देखो हाई एमपी यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल में। और 4 नंबर लिख लेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं सब मोस्टली गैस मिलेंगे और सॉलिड मिलेंगे। ओनली वन नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ए ब्रोमीन। और मेटल में कौन सा रहेगा, मरकरी, ठीक है। और 5th नंबर लिख लेंगे आयोडीन। आयोडीन इज नॉन मेटल एंड
इट इज लस्टरस, इट इज लस्टरस। ये क्या होता है, आयोडीन हमारा नॉन मेटल होता है और ये लस्टरस चमकीला होता है। समझ में आई बात हमारी? तो नॉन मेटल आपको समझ में आ गया। नॉन मेटल का व्हाट इज ए नॉन मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और नॉन मेटल में क्या क्या यहाँ पे आएंगे आपको एक्सेप्शन। और नॉन मेटल डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और नेचर में सबसे हैवी पार्टिकल की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल की बात करेंगे तो डायमंड होगा हमारा। अच्छा, डायमंड अगर हैवी पार्टिकल रहेगा तो डायमंड का हमारा डेंसिटी भी क्या होगा, वो हैवी ज्यादा ही रहेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही रहेगा। क्लियर बात समझ में आई? और इसके ब्रोमीन जो रहेगा, सिर्फ ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल में हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सब सॉलिड और गैस स्टेट में मिलते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट डे